सारी जो समस्याएं हैं स्थानीय उनका हवाला देते हुए धरना किया था। और उसमें से एक जो है तहसील में जो लोगों की शिकायतें या समस्याएं उनको लेकर भी कहा था। और जो बातें उन्होंने मन से कही होंगी उसमें जो भी कुछ जो हमारे राजस्व प्रशासन से संबंधित लोगों ने उसमें नोट किया होगा, उसके आधार पर ही उन्होंने अपना एक ज्ञापन दिया है। इसकी ये माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, तो मैं प्रशासन को। सर, ये जो ज्ञापन दिया गया है किस तरह की कार्रवाई की अपेक्षा ये कर रहे हैं? इसमें उन्होंने केवल ये कहा है कि इस तरीके से उन्होंने उद्वेलित कर लोगों को अपमान किया है, तो उसके आधार पर विधिक कार्रवाई चाहते हैं। तो ये शासन स्तर पर इसमें जो भी है संज्ञान लेकर यदि कोई उसमें कार्रवाई नियम अनुसार जो होगी वो की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित किया। सर, आप मतलब धरना स्थल पर कहना चाहती हैं आप इस पर? इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगी कि माननीय विधायक जी के द्वारा खुले मंच से एक राजस्व अधिकारी के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। हम वहाँ पर तहसील कार्यालय भी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है, उसके बावजूद भी दोनों सर्किलों को एक अकेले राजस्व अधिकारी संभाल रहा है। शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उनको भूतपूर्व हम हर तरह से अपने पटवारी के माध्यम से और अपने जो भी स्टाफ के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का कार्य करते हैं, मगर उनके द्वारा इस तरह से लोगों को खड़ा किया जाना। पहले उन्होंने एक व्यक्ति को खड़ा किया जिसके लिए बंटवारे के संबंध में उन्होंने बात की। उस बंटवारे के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि उस बंटवारे में 3 पुश्तों से बंटवारा नहीं हुआ था और उसमें लगभग 50 से 60 भूमि स्वामी लोग थे। तो जाहिर सी बात है, अगर मैंने वो बंटवारा किया है, ये भी नहीं कि मैंने उस बंटवारा को निरस्त किया है, मैंने उस बंटवारे को किया है ये सोच के किया है कि आज इनका बंटवारा हो जाएगा, नहीं तो भविष्य में इनकी सहमति तो कभी नहीं बनेगी। और वो हमारा अधिकार MPLRC में हमारे उसमें अधिकार हमको दिया गया है कि हम बंटवारा करें। तो ऐसे में जाहिर सी बात है 60 से 70% के जो सब भूमि स्वामी हैं वो हमारे मतलब पक्ष में रहेंगे बंटवारे के, और 20-30% पक्ष में नहीं रहेंगे। तो जो पक्ष में नहीं थे उनके द्वारा ये वक्तव्य है। क्या सारा विवाद ये उसी प्रकरण को लेकर है, विधायक जी की नाराजगी और आपको टारगेट करना? क्या आपका मानना है कि सिर्फ उसी एक प्रकरण को लेकर है? नहीं, अब ये तो वो ही बता सकते हैं कि उनकी मतलब मंशा क्या है, वो किस चीज़ से नाराज़ है। हालांकि जैसे भी जो भी नियमानुसार उनने मतलब हमें काम कभी कभी कहा भी है, तो हमने जो भी हमारे हाथ में था, जो नियमानुसार था, वो सारे काम हमने किए भी हैं। फिर दूसरा वो उन्होंने महिला को एक खड़ा किया कोटवार पद की नियुक्ति के लिए। उस महिला के द्वारा भरे तहसील में आकर ये कहा जाता है मैं स्वयं को आग लगा लूँगी यदि मुझे कोटवार पद पर नियुक्त नहीं किया गया। तो मैंने कहा कि भाई आप ऐसा मत कहो, इस पद पे अभी पद स्वीकृत नहीं है, मैं आपकी तनख्वाह कहाँ से निकालूंगी अगर आपको नियुक्ति दे भी देती हूँ। मगर वो अडिग रही कि मुझे नियुक्ति चाहिए। अब ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ? तो उसमें जो भी उनके मतलब आरोप है वो बिल्कुल ही गलत।